आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 103 अमृत भारत स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस योजना में झारखंड के 3 रेलवे स्टेशन, राजमहल रेलवे स्टेशन, गोविंदपुर रोड और देवघर स्थित शंकरपुर रेलवे स्टेशन शामिल है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश विकसित भारत के संकल्प के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। खूंटी में गोविंदपुर रोड स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रेलवे अधिकारियों और विधायकों के साथ शामिल हुए। इधर 7 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित राजमहल स्टेशन पर वाईफाई, डिजिटल सूचना पट, चार्जिंग पॉइंट और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्थानीय लोगों ने स्टेशन को हावड़ा सियालदाह जैसा बताते हुए नई ट्रेन की मांग भी की और इसे रोजगार के नए अवसरों का स्रोत बताया। देवघर जिला का शंकरपुर रेलवे स्टेशन का भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प किया गया है। गिरिडीह में आयोजित वन नेशन वन इलेक्शन संगोष्ठी में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि एक साथ चुनाव आज भारत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव से समय और पैसे की भारी बर्बादी होती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जिस तरह से बार बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता की वजह से विकास काम बाधित होता है, बार बार मेन फोर्स यानी पैसे का भी खर्च अधिकारियों को भी लगाना होता है। नीति आयोग की एक संक्षिप्त रिपोर्ट में 10 से 12 हजार करोड़ की बचत 5 साल में हो सकता है अगर चुनाव एक साल में। मौके पर भाजपा विधायक नागेंद्र महतो ने भी इस विचार का समर्थन करते हुए कहा कि लगातार चुनावों के कारण सरकारी मशीनरी बाधित होती है और विकास कार्य रुक जाते हैं। संगोष्ठी में कई अन्य नेताओं, अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों और छात्रों ने भी संबोधित किया। रांची के करमटोली स्थित आदिवासी छात्रावास में आज 520 सैया वाले नए छात्रावास का निर्माण कार्य का भूमि पूजन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस दौरान कल्याण मंत्री चमरा लंडा समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। यह छात्रावास अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने आज 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का शिलान्यास किया। इनमें एक सड़क रानी पोखर के जगन्नाथ नगर और दूसरी जोशी कॉलोनी में बनेगी। विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण से आवागमन में सहूलियत होगी और संवेदक को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की कई कंपनियों को बोनस भुगतान की वार्षिक विवरणी समय पर जमा नहीं करने पर 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। श्रम अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि फॉर्म सी या डी तय समय पर जमा नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 5 साल या उससे अधिक समय से संचालित और 20 से अधिक मजदूरों वाली कंपनियों को बोनस भुगतान अनिवार्य है, चाहे वे लाभ में हो या घाटे में। तो जिन सब कंपनियों के नहीं हुए हैं उन सभी कंपनियों को हम एक बार अंतिम चिट्ठी दे रहे हैं। उन चिट्ठी के माध्यम से उन सबको कहा जा रहा है कि आप 7 दिनों के भीतर अपना रिटर्न हमारे कार्यालय में जमा कर दीजिए। अगर आप किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके श्रम कानूनों के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। गढ़वा जिले के सभी सक्रिय मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बीमा कवरेज दिया जाएगा। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के जिले के सभी मछुआरों को इस सामूहिक बीमा योजना से लाभान्वित किया जाएगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जिले के सभी 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के सक्रिय मछुआरों को बीमित किया जाना है। इन्हें सामूहिक दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए अभी तक पूरे जिले में 6,757 मछुआरों की सूची बनाई गई है। इस योजना के तहत मृत्यु अथवा पूर्ण अस्थायी अपंगता की स्थिति में इस बीमित मछुआरों के वैध आश्रित को 5 लाख रुपए का भुगतान बीमा कंपनी करेगी, जबकि आंशिक अस्थायी अपंगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपए तक का अस्पताल खर्च का भुगतान किया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस का सामना आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।